हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप देख सकते हैं कि ये सुबह का नज़ारा है और सुबह कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। थोड़ा सा आसमान में बादल छाए हुए हैं और थोड़ी सी धूप निकली हुई है, तो ये नज़ारा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। आप देख सकते हैं। और ये हमारे घर के बाहर का नज़ारा था और आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। मैं तो जब सुबह उठती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और मैं डेली थोड़ी देर ऐसे ही बाहर बैठती हूँ। फिर उसके बाद मैं सुबह फ्रेश व्रेश होने के बाद, ब्रश व्रश करने के बाद नाश्ता वास्ता कर लिया। उसके बाद मैंने पढ़ने बैठ गई और मैं पढ़ने के लिए पॉलिटी लेकर बैठी थी और ये मैं लूसेंट से पढ़ रही हूँ। और मैंने आज टारगेट बनाया था सुबह ही कि मुझे पॉलिटी में क्या क्या पढ़ना है। तो पॉलिटी का मैंने टारगेट बनाया था जो कि भाग 2 है हमारा। भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4, और भाग 4 का मुझे ख़त्म करना था। आप सभी को पता होगा कि भाग 1 में संघर्ष का राजचित्र है, भाग 2 नागरिकता है, भाग 3 मौलिक अधिकार है और भाग 4 नीति निर्देशक तत्व है और भाग 4 का मूल कर्तव्य है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सिर्फ फेंक रही हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने इतना सारा कंप्लीट कर लिया, वो भी 3 से साढ़े 3 घंटा मैंने पढ़ा तब जाके कंप्लीट हुआ। और पॉलिटी मैंने पहले पढ़ रखी है तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा फास्ट हो गया। अगर कोई नया इंसान पहली बार पढ़ने बैठेगा तो ये इतने 3 घंटे में इतना ज़्यादा कवर नहीं कर पाएगा। तो पॉलिटी मैंने पहले से पढ़ रखी थी इसलिए हो गया। आप लोग भी लूसेंट से पॉलिटी कवर कर सकते हैं। वैसे तो मैं जीएस लूसेंट से ही कवर करूँगी और आप भी जीएस लूसेंट से कवर कर सकते हैं। बट अगर आपको और कहीं से पढ़ना है तो आप और कहीं से पढ़ सकते हैं। बट पॉलिटी आप लूसेंट से ईज़िली तरीके से पढ़ सकते हैं क्योंकि पॉलिटी लूसेंट में भी ईज़ी तरीके से दी गई है और पॉलिटी इतना ज़्यादा कोई टफ़ नहीं है, आप आराम से पढ़ सकते हैं। उसके बाद मैं नहाने के बाद थोड़ा सा दोपहर में बाहर लेके बैठी थी। ये मेरे घर के बाहर का नज़ारा है। तो मैं हिस्ट्री लेकर बैठी क्योंकि मैंने जीएस में 2 पार्ट लिया है, एक पॉलिटी। थोड़ा सा आप क्या है कि दोनों सब्जेक्ट अगर आप बोरिंग ले लेंगे तो आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा पढ़ने में। एक आप सब्जेक्ट टफ़ उठाइए और एक सब्जेक्ट आप जो है तो ईज़ी उठाइए जो आपको इंटरेस्टिंग लगती हो। तो सबसे मैंने उठते ही आप इंटरेस्टिंग विषय पढ़िए। उसके बाद मैंने हिस्ट्री को लेके बैठा। हिस्ट्री में मैं जो है तो इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ रही हूँ, तो वो मैं याद करने की कोशिश कर रही थी। तो आपको पता ही है कि हिस्ट्री थोड़ा सा टफ़ है और लूसेंट को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है। तो हिस्ट्री के लिए मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले मैं शुभम गुप्ता सर की लूसेंट सीरीज़ जो है उन्होंने हिस्ट्री पढ़ाई है यूट्यूब में आज से 4 साल पहले, और वो टोटल आपका 32 वीडियोज़ हैं। आप भी उसको फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं शुभम गुप्ता सर का जो वो लूसेंट सीरीज़ के वीडियो है, तो जिस टॉपिक को पढ़ना रहता है तो सबसे पहले मैं वो वीडियो सुनती हूँ। जब मैंने वो वीडियो सुन लिया तो मुझे एक आइडिया हो जाता है कि ये मतलब कि लाइन इम्पॉर्टेंट है, और वो जब सुनने के बाद एक अलग ही मतलब माइंड में इमेज सी बन जाती है, तो पढ़ने में इंटरेस्ट आता है और हमें एक समझ भी आ जाता है कि यहाँ हमारे लिए ज़रूरी है, तो हम उस चीज़ पर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। तो अगर आप लोग को भी कि हिस्ट्री पढ़ने में थोड़ा सा बोरिंग लग रही है या इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो आप शुभम गुप्ता सर को फॉलो कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और आपको ईज़िली तरीके से समझ में आएगा। तो मैंने सबसे पहले तो इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा। उसके बाद लगे हाथ मैंने एक बार थोड़ा सा सरसरी निगाह से देख लिया, क्योंकि जब आप पढ़ लेते हैं उसके बाद एक बार आप पलटा के ज़रूर देखें थोड़ा बहुत, जो आपको की पॉइंट्स लगे हों कि ये इम्पॉर्टेंट है, तो मैंने वो देखा। फिर उसके बाद मैंने वैदिक सभ्यता भी साथ ही साथ में मैंने सोचा कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि टाइम था, तो मैंने वैदिक सभ्यता भी एक बार पढ़ लिया। और फिर जैसे ही मैंने एक बार कंप्लीट किया उसके बाद मैंने दोबारा से थोड़ा सा वैदिक सभ्यता को फिर से रिवीजन किया। तो आज मेरे 2 टॉपिक कंप्लीट हुई, इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक सभ्यता। उसके बाद मैं थोड़ा देर रेस्ट करने के बाद मैं ये रीज़निंग का लेके बैठी हूँ, क्योंकि कल मैंने रीज़निंग का अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया था। और उसमें मैंने जो है, तो आपको पता है कि अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में आपको नंबरिंग याद करनी पड़ती है ABCD की, तो वो नंबरिंग मैंने कल लिखा था, तो वही मैं रिवीजन कर रही थी। उसके बाद जो है तो उसका अपोज़िट लेफ़्ट एंड से याद कर रही थी, उसके बाद राइट एंड से और अपोज़िट साइड, तो वो मैं पढ़ रही थी। क्योंकि जब तक आप ये पूरे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ का जो नंबर है वो आप नहीं याद करेंगे तो आप अल्फ़ाबेटिकल जो सीरीज़ है वो अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो वही मैं याद कर रही थी। फिर उसके बाद मैं
मैं अपना क्या होता है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ का अगला मतलब वीडियो स्टार्ट करूँगी। तो ये मेरा कल अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ मैंने जो पढ़ा था उसे रिवीजन कर रही हूँ। और अगर आप लोग भी मेरे साथ रिवीजन कर सकते हैं अपोजिट का ए का जेड, बी का वाई, सी का सिक्स, डी का डी, ई का इवनिंग, एफ का फोर, उसके बाद और एल का ओ, एम का एन, आई का आर, आई इंडियन रेलवे, आई आर इंडियन रेलवे हाई स्कूल ग्रीन टी, ऐसा करके सर ने बताया था तो वही मैं याद कर रही थी। और फिर उसके बाद मैंने इसका भी 1-2 बार 3 बार 4 बार रिवीजन कर लिया। अब मैं क्या करूँगी कि थोड़ा सा शाम हो गई है तो शाम को घर का काम करूँगी, उसके बाद रात के वीडियोज़ लूँगी ये अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ का। तो आज का ये पूरे दिन का आपका वीडियो हो गया कि मैंने क्या क्या किया। आप भी मुझसे मोटिवेट हो सकते हैं और आप भी मेरे द्वारा दी गई स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको सही लगे तो बताइएगा वीडियो कैसा लगा। और